नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा टेक्नीशियन की पोस्ट निकाली गई हैं। यहाँ नोटिफिकेशन में मेंशन है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट टू टेक्नीशियन T1 पोस्ट एट ICAR हेडक्वार्टर्स एंड इट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट 2021। दोस्तों, यहाँ पे टेक्नीशियन T1 की पोस्ट निकाली गई है। द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट विल कंडक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर recruitment to the post of T1 under direct recruitment in pay level 3 of 7 CPC pay matrix at ICAR Research Institute accordance with the rule issued by the Indian Council of Agriculture Research। दोस्तों, यहाँ पे जो फॉर्म भरने की आपकी स्टार्टिंग डेट है 18 दिसंबर 2021, यानी कि आज से शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट जो है 10 जनवरी 2022 है, 11:55 तक के। लास्ट डेट एंड द टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, आपके जो फ़ी पे करने की है 10 जनवरी 2022 तक के 11:55 तक के हैं। डेट ऑफ ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन, दोस्तों जो आपका जो एग्ज़ाम होगा बिटवीन 25 जनवरी टू 5 फरवरी 2022, 25 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में आपका पेपर होगा। दोस्तों, यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी आपके पास 641 यानी कि 641 पोस्ट हैं आपके पास में। नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो जनरल में है 286 286 है, EWS की 61 मतलब 61 है, SC की 93 मतलब 93 है, ST की 68 मतलब 68 है और OBC नॉन क्रीमिनल वालों की 133 मतलब 133 है। एक्स सर्विसमैन लोगों के लिए 8 पोस्ट आरक्षित हैं। रिजर्वेशन फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, दिव्यांगजनों के लिए 8 है, 6 पोस्ट हैं। एलिजिबल कैटेगरी ऑफ द PWD दिव्यांगजन, लोकोमोटर डिसेबिलिटी 1 आर्म और फंक्शनल रिक्वायरमेंट यहाँ पे डिटेल दी हुई है। दोस्तों, यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी, मैट्रिकुलेशन पास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 10वीं आपकी पास होनी चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। कैंडिडेट मस्ट स्पेसिफिकली इंडिकेट देयर परसेंटेज ऑफ marks obtained calculate to the nearest 2 decimal in the relevant column of the applicant form। दोस्तों, जो भी आपके परसेंटेज रहेंगे 10th में, वो आपको दशमलव के 2 अंकों तक के मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। और जिनका CGPA सिस्टम चलता है उनको उनके फॉर्मूले के अनुसार परसेंटेज में चेंज करके यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। जो दोस्तों आपके पास में एग्जामिनेशन सिटीज़, the cities where the examination will be conducted in online computer based test CBT mode are mentioned in Annex 2 and candidates may select the 5 cities। दोस्तों, यहाँ पे आपके पास में सिटीज़ दी होंगी, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके कोई भी आपको एक सिटी नंबर सेंटर आपको चूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों, जो यहाँ पे एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट 18 साल है। एज ऑन 10 जनवरी 2022 तक के आपकी जो एज है वो 18 साल मिनिमम होना चाहिए। एंड क्लोजिंग डेट ऑफ द दैट इज़ द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि फॉर्म जो भरने की आखिरी तारीख है, उस समय तक के आप 18 साल के हो जाने चाहिए। और मैक्सिमम एज जो 30 साल है वो भी 10 जनवरी तक के आपके 30 से बाहर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन भी मिलेगा। 5 साल का रिजर्वेशन SC ST के लिए है। अप टू 3 ईयर्स जो रिजर्वेशन है वो OBC वालों के लिए है। दोस्तों, यहाँ पे फ़ीस के बारे में डिटेल दी हुई है। जनरल, OBC, नॉन क्रीमिनल और EWS के लिए 700 रुपये है, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है 300 रुपये है और जो टोटल आपको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। वुमेंस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। दोस्तों, यहाँ पे जो महिलाएं हैं SC ST और एक्स सर्विसमैन और जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, लेकिन रजिस्ट्रेशन फ़ीस उनको जमा करनी पड़ेगी जो कि 300 रुपये है। ऑल फीमेल कैंडिडेट्स एंड द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, tribe, ex-serviceman, person with benchmark disability are exempted from the payment of examination fee। They have to pay registration fee only। उनको सिर्फ registration fees देनी पड़ेगी। Plan of examination, the scheme and the syllabus of examination are given in the rule of the examination for the respective post wide and XSG 3। The question paper will be set in the English and Hindi only। In case any difference, discrepancy, dispute
इन द क्वेश्चन बिटवीन द इंग्लिश और हिंदी द कंटेंट इंग्लिश वर्जन शैल प्रिवेल। दोस्तों यहाँ पे जो भी आपका जो पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा। यदि कोई गलतियाँ पाई जाती हैं तो सिर्फ इंग्लिश की जो वर्जन रहेगा उसको मान्यता दी जाएगी या कि वह मान्य रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। एग्जामिनेशन ऑल कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टाइप 100 क्वेश्चन। दोस्तों 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास में, 4 जिसकी आपको ऑप्शन मिलेंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। फॉर ईच रॉन्ग आंसर 0.25। आपको एक आंसर के अगर आप गलत देते हैं तो 0.25 आपके काट लिए जाएंगे। Instruction for the document verification. Appointment of successful candidates will subjected to verification of original document relating to age, qualification, caste, character. दोस्तों आपकी जब आप रिटन एग्ज़ाम में जब आप क्लियर कर लेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसमें कि आपकी एज, क्वालिफिकेशन, कास्ट, कैरेक्टर और मेडिकल फिटनेस सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन होगा। एग्जामिनेशन सिटीज़ दोस्तों जो हैं आपके पास में, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बी हेल्ड इन द सिटीज़, आपको यहाँ पे आगे की नोटिफिकेशन भी दी होंगी। वहाँ पे आप जब फॉर्म भरेंगे उसमें आपको एग्जामिनेशन सिटी आपको डालना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन भरने के आपको दिए हुए हैं। आप इनकी साइट पे जाके www.iari.res.in में जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्टेप 2 फिलिंग अप दी एप्लीकेशन एंड सबमिशन फ़ी। सेकेंड स्टेप में आपको एप्लीकेशन भरना है और सबमिशन करना है आपको फ़ी। पहले में आपको रजिस्ट्रेशन, दूसरे में एप्लीकेशन फिल और फ़ी सबमिट करना है। दोस्तों यही है आपका, यहाँ पे फ़ोटोग्राफ की आपकी डिटेल दी है। फ़ोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ नॉट ओल्डर देन 3 वीक्स। 3 हफ्ते से ज़्यादा आपकी फ़ोटो पुरानी नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर दैट द पिक्चर इन कलर टेकन अगेंस्ट द लाइट कलर। दोस्तों जो आपकी जो फ़ोटो है बैकग्राउंड उसका लाइट कलर का होना चाहिए, जो कि वाइट बैकग्राउंड और लेकिन आपका जो स्ट्रेट आपका जो चेहरा है वो सामने आना चाहिए। डायमेंशन ऑफ द इमेज शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 200 मल्टीप्लाई 230 पिक्सल। 230 पिक्सल के बीच में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए और 50 KB से लेके 80 KB के बीच में आपकी फ़ोटो आनी चाहिए। इफ़ द साइज़ ऑफ द फाइल इज़ टू लार्ज देन एडजस्ट द सेटिंग ऑफ द स्कैनर सच एज द DPI resolution number of the colors during the process of scanning. मिनिमम रेजोल्यूशन शुड बी 200 DPI। मिनिमम रेजोल्यूशन जो भी है आपका 200 DPI होना चाहिए। दोस्तों ऐसे ही आपके सिग्नेचर में भी आपको बता दिया गया है, द एप्लीकेशन हैज़ टू साइन देयर वाइट पेपर विद अ ब्लैक इंक पेन। आपको काले पेन से उसमें सिग्नेचर करने पड़ेंगे। जो उसकी डायमेंशन है 10 KB से 30 KB के बीच में होगी। सर्टिफिकेट एज पर डिटेल्स पैरा प्लीज स्कैन द रेलेवेंट सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पोनेंट अथॉरिटी और शुड बी ना क्लियरली साइज फाइल शुड बी ना 50 KB और 1000 KB के बीच में आपकी डॉक्यूमेंट की फ़ाइल रहनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे स्कीम और सिलेबस दिया हुआ है आपके टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। जो आपका एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन हो चाहिए 10वीं पास होनी चाहिए आपकी कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। आपके यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 100 नंबर का होगा। आपके पास में 4 सब्जेक्ट हैं, जनरल नॉलेज, गणित, विज्ञान और सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस। हर जो जनरल नॉलेज 25 नंबर का आएगा, गणित भी 25 नंबर का रहेगा, विज्ञान भी 25 और सामाजिक विज्ञान भी 25 मार्क्स के आपके पास में रहेंगे। आपको 1.5 घंटे पूरा मिलेगा करने के लिए। द क्वेश्चन पेपर विल बी प्रिपेयर्ड बाईलैंग्वली इन इंग्लिश एंड हिंदी फॉर द सेक्शन 1 2 3 4। सारे सेक्शनों के लिए आपको पेपर बाईलैंग्वल आएगा, मीन्स आपका इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी कॉमन फॉर ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स इन विच द रिक्रूटमेंट प्रपोज टू बी मेड। सारे ग्रुपों के लिए दोस्तों यहाँ पे आपके लिए सब सेम रहेगा क्वेश्चन पेपर। दोस्तों देयर विल बी नो इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ द टेक्नीशियन। आपको यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू का सामना नहीं करना पड़ेगा। द आंसर की विल बी प्लेस्ड ऑन द IARI वेबसाइट आफ्टर द रिटन एग्जामिनेशन। दोस्तों आपके रिटन एग्जामिनेशन के बाद में IARI की वेबसाइट पे आपकी आंसर की आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आपका सिलेबस दिया हुआ है। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज में क्वेश्चन में भी डिज़ाइन टू द टेस्ट नॉलेज ऑफ द करंट इवेंट्स। मतलब आपके जो भी करंट्स आए हुए हैं रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया और आस पास के जो पड़ोसी देश हैं, स्पेशली पार्टनिंग ऑफ द हिस्ट्री, कल्चर, जोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर में। गणित में आपको आएगा मैट्रिक लेवल क्वेश्चन और नंबर सिस्टम, मतलब
अंक कुछ करके रहता है उसमें, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिस्टिकल स्टडी। ऐसे ही साइंस में भी आपको आएगा और सोशल साइंस में भी आएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ सर्टिफिकेट दिए हैं, ये ST SC के लिए आपको सर्टिफिकेट दिया हुआ है। ये चीज़ जो SC ST हमारे भाई लोग हैं वो इसको लगा सकते हैं फॉर्म में। ये OBC लोगों के लिए दिया हुआ है। ये भी यहाँ पे आपको सारी चीज़ों के फॉर्मेट दिए हुए हैं। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकली, ये EWS भाई लोगों के लिए है। ये सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच है। तो दोस्तों क्या आप सभी को कैसा लगा ये हमारा इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो? अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।